दोस्तों नमस्कार। हम पहला टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 सितंबर को रात 11 बजे से साउथ हैम्पटन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए जो है ये एक ऐसा ग्राउंड है टोटली मिला के कि यहाँ पर रन भी बनते हैं तो विकेट भी गिरते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसी टीम बनाकर चलेगा जो बैलेंसिंग हो। ठीक है, आपकी टीम में बल्लेबाज भी होने चाहिए और साथ में गेंदबाज भी होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर जो पेसर बॉलर हैं उनको फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिच से मदद मिलती है। ठीक, तो आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। टॉप ऑर्डर में से भी उस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा जिसकी थोड़ी सी फॉर्म अच्छी हो। ठीक है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों मैं आपके लिए 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक तो ओवरऑल रिकॉर्ड है, एक करंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है, बात करें अगर वेन्यू रिकॉर्ड की तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 11 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, और जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 172 का। ठीक है, तो आप अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए अगर 11 में से 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि भाई 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है। ठीक है ना, तो ये भी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखकर आपको टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना है 172 का, यानी कि इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम टीम बनाएंगे तो हम बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड हम दोनों के फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम टीम बनाते हैं तो हमको कई फैक्टर पर ध्यान देना होता है। उनमें जो विशेष रूप से हमको जिस फैक्टर पर ध्यान देना होता है वो होता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है ना, और ये दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा चल रहा है, यानी कि टीमों की फॉर्म कैसी चल रही है, करंट में प्लेयर की फॉर्म कैसी चल रही है, इसको देखते हुए ये किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा फोकस में लेकर आना होगा और इस ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर आज मुकाबला खेला जा रहा है उस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ भाई इस प्रकार का मुकाबला इन दोनों टीम के बीच हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग टीम है या कमज़ोर टीम है। जिस तरीके से भी आपको टीम बनानी होगी उसके अकॉर्डिंग आप टीम को सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है ये है 2022 तक के, 2022 के बाद इस ग्राउंड पर जो है टी20 मुकाबले नहीं खेले गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा क्या लेकर आता हूँ, करंट का रिकॉर्ड। ये है टी20 डोमेस्टिक। ठीक है ना, जो डोमेस्टिक टी20 खेले जाते हैं उनमें भी इंटरनेशनल जो प्लेयर होते हैं वो भी खेलते हैं। ठीक है, तो ये उसका रिकॉर्ड है, 2024 का रिकॉर्ड है। तो थोड़ा सा आपको इस रिकॉर्ड पर थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा। ठीक है, इस ग्राउंड पर 2024 में जो टी20 के मुकाबले हुए हैं डोमेस्टिक वाले घरेलू, ठीक है, तो वो 3 टी20 मुकाबले खेले गए हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार जीती है और एवरेज स्कोर कितना रहा है 160 का। तो ठीक है, तो आप यहां पर देखिए इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। और एवरेज स्कोर 160 है, यानी कि अगर बल्लेबाजी अच्छी रही हुई तो इस ग्राउंड पर आप ये मान के चलिए कि 180 का स्कोर भी आपको देखने को मिल सकता है। वरना यहाँ पर कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जहाँ टीमें 140 के समथिंग भी टीमें सिमट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली मिलाकर मैं आपको अगर मैं जानकारी दूँ तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं मैक्सिमम नंबर पर। ठीक है, ज़्यादातर मुकाबले अगर आप 10 मुकाबले उठाएंगे तो उसमें से आपको 6 या 7 मुकाबले हाई स्कोरिंग मिलेंगे, यानी कि 170 के समथिंग या उससे प्लस। और कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 150 से नीचे के समथिंग या उससे नीचे के स्कोर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप हर चीज़ को ध्यान में रखकर चलना, लेकिन टीम आप थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब आप ये मान के चलिए कि 160 180 के समथिंग मानकर आप इस तरीके का टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो जो घरेलू जो टी20 मुकाबले खेले गए थे, क्योंकि 2024 का रिकॉर्ड है, तो इन 3 मुकाबलों में टोटल 41 विकेट गिरे, जहां फर्स्ट इनिंग में 26 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 15 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, तो
इन 41 विकेट में देखिए, टोटल 41 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट, स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 12 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं महज 10 विकेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम टीम बनाएंगे तो कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है, ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड के बेस पर, तो हम यहाँ पर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप चाहे तो उसके एक या दो बॉलर को, जो पेसर बॉलर हैं उनको ट्राई करके चल सकते हैं। एक ऑलराउंडर स्पिनर अगर आप चाहें तो टीम में पिक करके चल सकते हैं एक टीम में। ठीक है, और पेसर की बात करूं तो यहाँ पर जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, आप एक पेसर और एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, प्लस एक ऑलराउंडर। तो आपके पास चाहे पेसर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर विकेट लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लेते हैं। ठीक है, यह आपको टोटली में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। थोड़ा सा क्या रहेगा आपके लिए, पेसर ऑलराउंडर के साथ जाना थोड़ा सा ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड के बेस पर है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हाँ रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम चलेंगे तो थोड़ा सा मैच तो जैसा रिकॉर्ड है वैसा होता नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन हाँ एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, और आपको अपने दिमाग से भी ये सोचना होता है कि भाई इस प्रकार की टीम है, इन टीमों की प्लेयर की फॉर्म ऐसी चल रही है और इस ग्राउंड पर इस प्रकार का मुकाबला हुआ है, तो मैं इस प्रकार की टीम बनाकर भी चल सकता हूँ, तो हो सकता है कि मैं ग्रैंड लीग जीत जाऊँ। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म की बात करेंगे फर्स्ट हम, तो उनकी तरफ से फिलिप सॉल्ट, विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, बार्डन कैयर्स, जोफ्रा आर्चर, रीस टॉपले और आदिल राशिद, इन प्लेयरों की फॉर्म क्या है, अच्छी चल रही है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की साइड से, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, जॉस इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, सीन एवर्ट, ज़ेवियर बार्लेट, एडम जंपा और रिले मैराडिथ की फॉर्म अच्छी है। अब इनमें से देखिए दोस्तों, इसमें से ट्रेविस हेड हैं, इनकी फॉर्म अच्छी ज़रूर है, लेकिन आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा भी और किसी में ड्रॉप भी करके चलना। ठीक है ना, ट्रेविस हेड की। ठीक है, और वैसे ही अगर बात करूं तो विल जैक्स एक की फॉर्म ठीक ठाक है। टच प्लेयर का मतलब है प्लेयर अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ 20, 25, 30, 35 का स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयरों को भी आपको टीम में जगह देकर भी चलनी होगी और इनको ड्रॉप करके भी चलना होगा, क्योंकि मैंने जितने प्लेयरों की का नाम लिखा है ये इनके प्लेयरों की फॉर्म को ध्यान में रखकर चुना है। अब क्योंकि ड्रीम टीम में तो महज 11 प्लेयर होंगे, तो आपको क्या करना होगा, इन प्लेयरों में से 11 प्लेयर को आपको चुनना होगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्लेयर होंगे, जैसे स्टोइनिस का नाम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टोइनिस की फॉर्म बहुत बुरी भी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है, मतलब ठीक है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर को भी आप किसी किसी मैच में मौका देकर देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपकी जानकारी के लिए है कि भाई इन प्लेयरों की फॉर्म कम से कम अच्छी चल रही है, आप इन पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 3 बार बना है, और उससे अधिक कर अमूमन बात करें तो यहाँ लगभग हर प्रकार का स्कोर बना है। ठीक है, तो जैसी दोनों टीमें हैं तो उनके रिकॉर्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 160 to 180 के समथिंग का मुकाबला होने के स्कोर बनने का चांस है। 160 भी बन सकता है, 180 के समथिंग भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर यह है 2022 का मुकाबला, क्योंकि 2022 के बाद इस ग्राउंड पर T20 मुकाबले इंटरनेशनल वाले खेले नहीं गए हैं। ठीक, और उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर 2024, ये डोमेस्टिक जो घरेलू T20 होती है उनकी, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते हैं। ठीक है, और घरेलू प्लेयर भी खेलते हैं 2024 में। यो तो यहाँ पर इस प्रकार का मुकाबला हुआ है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आपको थोड़ा टीम बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये 2022 का मुकाबला है। यहाँ पर अब टीम जो है पिच में थोड़ा सा काफ़ी चेंजेस आगे होंगे। ठीक है, हम इसके बेस पर भी बनाएंगे टीम, लेकिन मैं करंट के बेस पर थोड़ा सा ज़्यादा जाना पसंद करूंगा। तो मैं इसके बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मुकाबले जो होते हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो उसके बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ सुसेक्स की टीम ने 184 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 8, और हैम्पशायर ने 177 रन बनाए, विकेट गिरे हैं 3। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ कुछ मुकाबले आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कम। माना यहाँ फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिरे हैं तो सेकंड इनिंग में आपको अमूमन 5 विकेट भी गिरते हुए दिखाई देंगे, और लगभग वरना 6-7 विकेट यहाँ फर्स्ट इनिंग में, तो 6-7 विकेट यहाँ सेकंड इनिंग में गिरते हुए आपको मैक्सिमम मैचेस में नजर आएंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार से टीम बनाना आप। ठीक है ना, एक मैच में आप जो वैसी टीम बनाइएगा जहां फर्स्ट इनिंग में
6 7 विकेट गिरेंगे और सेकेंड इनिंग में 4 5 विकेट। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ मैच होता है। ठीक, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हमको टीम बनाकर चलनी होगी, हम क्या करेंगे कि जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्कोर हाई बनता है और विकेट भी गिर रहे हैं, तो और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 6 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिला है, तो हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग, मैच तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा थोड़ा सा हम चेंजेस करके चलेंगे। तो कोई भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो यहाँ ये मान के चलिए कि 1 से 2 विकेट जाने की संभावना मैक्सिमम रहती है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करने आ गई, तो उनकी तरफ से ओपनिंग पर आते हैं, ओपन करने आते हैं कौन, फिल सॉल्ट और विल जैक्स। तो अगर मैं इन दोनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ इंग्लैंड की तरफ से, तो फिल सॉल्ट की फॉर्म ठीक है, विल जैक्स भी टच में है। ठीक, किसी मैच में अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को मौका देकर देख सकते हैं, वरना आप फिल सॉल्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक विकेट कीपर ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो एक सेफ चॉइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो विल जैक्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गेंदबाजी भी करते हैं किसी किसी मुकाबले में। ठीक है, तो आपके लिए इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर हो सकता है कि जॉर्डन कॉक्स खेलते हुए नजर आए, उनकी करंट की फॉर्म की बात करूँ तो अच्छे टच में है, प्लेयर शानदार हैं, तो आप किसी मैच में उनको भी मौका देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पर हो सकता है कि यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन की करंट की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ या तो जे बैथल आ सकते हैं, या आपको यहाँ पर सैम करन भी नज़र आ सकते हैं। तो जे बैथल आए या सैम करन, तो बैथल से ज़्यादा बेटर फॉर्म है सैम करन की, तो आप नंबर 5 पर सैम करन को भी पिक करके चल सकते हैं। तो हम टोटली क्या करेंगे, किसी मैच में आप चाहें तो फिल सॉल्ट प्लस लियाम लिविंगस्टन और सैम करन, इन 3 प्लेयर के साथ जा सकते हैं। ठीक, अगर आप थोड़ा सा किसी और प्लेयर को मौका देना चाहेंगे, तो आप डैन मूसले या जे बैथल में से एक को भी मौका देकर देख सकते हैं। और किसी मैच में आप फिल सॉल्ट को ड्रॉप करना, आप चाहें तो विल जैक्स और किसी जॉर्डन कॉक्स में से एक को मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, दोनों शानदार प्लेयर है। ठीक, तो टोटली मिलाकर ओपनर में से एक, उसके बाद हम चाहें तो लियाम लिविंगस्टन और सैम करन, 3 प्लेयर पर हम विशेष फोकस करेंगे बैटिंग सेक्शन से। और सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड ही क्या करेगी, बॉलिंग भी कराएगी। तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ विकेट भी पेसर विकेट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पेसर ऑलराउंडर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक पेसर रेगुलर जो पेसर बॉलर होता है, पेसर ऑलराउंडर जैसे सैम करन, ठीक है, ऑलराउंडर स्पिनर जैसे कि लियाम लिविंगस्टन, तो इस तरीके का एक कॉम्बो पैक बनाकर भी आप चल सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्लेयर का सिलेक्शन करिएगा, मैं तो एक टीम की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और उसके अतिरिक्त भी आप टीम में चेंजेस करके चल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करती है, तो उनकी तरफ से ट्रेविस हेड और जैक फ्रेशर मैकग्रू, वो 2 ओपनिंग पर आते हैं। ट्रेविस हेड की फॉर्म ठीक है, वो प्लेयर जिस मैच में चलेगा वो तबाही मचाता है, आप भी जानते ही हैं, और किसी मैच में फ्लॉप भी रहते हैं, तो किसी मैच में उनको पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी करना। ठीक है, और मैकग्रू की बात करूँ तो इनकी फॉर्म कोई करंट में अच्छी चल नहीं रही है, तो मैं इन दोनों पर एक बात बता देता हूँ, किसी मैच में अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो, तो इन दोनों में से आप एक को ट्राई करके चल सकते हैं। फॉर्म की बात करूँगा तो ट्रेविस हेड की बात करके चल सकते हैं, लेकिन मैकग्रू बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, जिस मैच में चलेंगे वो बहुत मतलब ज़बरदस्त, तो उनसे बेटर कैप्टन आपको एक विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन करंट की फॉर्म बहुत ही बेकार चली है, बहुत ज़्यादा बेकार। ठीक है ना, तो आप चाहे तो ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मिचेल मार्श नंबर 3 पर आते हैं, बेहतरीन अच्छी फॉर्म में है, आप जा सकते हैं। जॉश इंग्लिश ग्रेट फॉर्म में चल रहे हैं इस समय कम से कम। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जॉश इंग्लिश के बाद कभी स्टॉइनिस आते हैं, कभी कैमरन ग्रीन। स्टॉइनिस भी अच्छे हैं, कैमरन ग्रीन की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, तो मैं थोड़ा सा कैमरन ग्रीन को मौका ऊपर देकर देख सकता हूँ। आप चाहें तो स्टॉइनिस के साथ भी किसी मैच में आप जरूर जाइएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप चाहें तो ओपनिंग में से ट्रेविस हेड या मैकग्रू में से एक के साथ जाना, और किसी मैच में थोड़ा सा रिस्की है अगर आप, तो आप इन दोनों को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, और मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश, इनकी करंट की फॉर्म के बेस पर बात करूँ तो ये 2 प्लेयर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और स्टोनियस और कैमरन ग्रीन, ये 4 प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, मतलब चाहे लेफ्ट आर्म हो या मीडियम फास्ट होने चाहिए गेंदबाज, तो वो हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती हो सकते हैं, और ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो ये 2 प्लेयर हमारे लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। एक टीम में आप इन दोनों को भी मौका देकर देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बॉलिंग की बात करूँगा तो यहाँ पर आप उनकी तरफ से दोनों, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया,
इन दोनों के जो बॉलर हैं वो ग्रेट फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। तो बल्लेबाजों को अगर थोड़ा सा पीछे पेसर को पीछे मदद होगी तो बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में दिक्कत आ सकती है। मेरी इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेगा। इस पॉइंट के बेस पर भी आप थोड़ा सा टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड के जो बॉलर हैं, खासतौर पर पेसर बॉलर बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो बल्लेबाजों को दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो एक पेसर बॉलर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर पेसर बॉलर को पीछे मदद है, स्पिनर को एक विकेट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि आप चाहे तो 2 पेसर के साथ जा सकते हैं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, ठीक है। और स्पिनर ऑलराउंडर से भी काम चल सकता है, ठीक। सेकंड इनिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले में 2 विकेट लेकिन निश्चित तौर पर गिर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट सेकंड कराएगी, बैटिंग सेकंड करेगी, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं। यानी कि टॉप ऑर्डर में से, ओपनर में से 1-2 में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर, ठीक है। मैंने आपको कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको सीधे प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा। फर्स्ट इनिंग में मैंने आपको हर एक प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको समझा दिया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के साथ आप जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में आप चाहे तो एक पेसर ऑलराउंडर या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ये तो हो गया मसला इस वाले मैच के बेस पर, ठीक है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे लिए जो है, जो टीम बॉलिंग बैटिंग सेकंड करेगी उसके जो टॉप ऑर्डर, आप चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी आप उसके ऑलराउंडर प्लेयर को या 4-5 नंबर के प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। एक विकल्प यहाँ पर हमारे लिए ये भी खुलेगा कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके एक पेसर बॉलर को वाइस कैप्टनसी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 चॉइस हैं मतलब आपके पास, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लेयर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अभी प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको प्लेयर का फॉर्म पता चल जाएगा, आपको आसानी होगी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ये तो इस वाले और इस प्रकार का भी मुकाबला होता है यहाँ पर, जहाँ टीम में फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा क्या हो जाती है, जल्दी से टीम क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तो ऐसे वाले मुकाबले में सीधी सीधी बात है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर जो है चाहे तो आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। स्पिनर को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रहती है, तो एक पेसर ऑलराउंडर, स्पिनर ऑलराउंडर का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में यहाँ दिक्कत रहती है, तो 1 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप देख ही लीजिए कि यहाँ 17 और 27 रन का स्कोर बनाया। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको इस प्रकार का टीम बनाना होगा तो आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। लेकिन मुकाबला इतना लो वाला तो बहुत मुश्किल से ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, एक पेसर, यहाँ स्पिनर ने 8 विकेट लिए हैं, लेकिन स्पिनर जो है बशर्ते यहाँ 8 विकेट लिए हैं, 2022 का मुकाबला है, ठीक है। लेकिन करंट के रिकॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे एडम जंपा हैं या आदिल रशीद है, तो एडम जंपा की फॉर्म अच्छी चल रही है, आदिल रशीद भी अच्छी फॉर्म में है, तो किसी किसी मैच में आप इन दोनों को पिक भी करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं किसी में। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक आपको थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से नंबर 1 पर फिल सॉल्ट मिलेंगे। करंट की फॉर्म 0, 12, 61, 58 और 34, ठीक है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये फिल सॉल्ट, और करंट की फॉर्म भी ठीक है, ठीक है। तो इस प्लेयर को आप पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। विल जैक्स की बात करूँ, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। करंट की फॉर्म करें, बात करें 8 रन, 59 रन, 2 रन, 37 रन और 30 रन, ठीक है। ठीक टच में है, किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि सेकेंड इनिंग में रन नहीं बनते, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में स्कोरिंग होती है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि भाई हाँ सामने वाले गेंदबाज इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है, क्या इस करंट फॉर्म के बेस पर ये चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तो उसके बेस पर ही आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जल्दी आउट हो गए इनके पास, इनके साथ ये भी सिस्टम नहीं है कि भाई ये कहीं और से हमको पॉइंट दे देंगे। जॉर्डन कॉक्स की बात करें, 3, 11, 141, 25, 39 और 61 अच्छे बल्लेबाज हैं। रिस्क लेना होगा तो जॉर्डन कॉक्स पर रिस्क इस मैच में लिया जा सकता है। लियाम लिविंगस्टन की बात करूँ, करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, गेंदबाजी ऑप्शन में भी मिलते हैं और बल्लेबाजी तो शानदार है ही। तो आप इस प्लेयर पर टारगेट करके चल सकते हैं इस वाले मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलिएगा आप। उसके बाद बात करेंगे हम जैकब बैथल की। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज भी कराते हैं, ठीक है। और करंट की फॉर्म उतनी ज़बरदस्त है नहीं, लेकिन हाँ इस मैच में एक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जेमी ओवर्टन की बात करूँ तो या तो आप इन दोनों में से एक प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। जेमी ओवर्टन
राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं, लेकिन आजकल ये गेंदबाजी करा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अगर इस मैच में करा दें तो बात की बात है। उसके बाद नंबर 6 पर हमको मिलेंगे कौन, डैन मूसले। करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं है इनकी, ठीक है। सैम करन की बात करें तो ये नंबर 7 पर मैंने इनका नाम लिखा है, ये नंबर 5 पर भी आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं और करंट की फॉर्म जबरदस्त है। वाइस कैप्टेंसी की एक चॉइस बन सकते हैं सैम करन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसी आजकल चल रही है। उसके बाद ब्रैडन कैट्स की बात करें, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है। इस प्लेयर पर अगर एक खेलेगा तो एक मैच में आप इनको मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। जोफ्रा आर्चर करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है, नो डाउट जबरदस्त गेंदबाज हैं, पिक भी करना किसी मैच में ड्रॉप भी करना, कोई कितना भी जबरदस्त प्लेयर हो, ठीक है, हम पिक भी करेंगे उसकी करंट की फॉर्म को देखकर और हम उसको ड्रॉप करके भी चलेंगे। जरूरी ये नहीं है कि भाई ये निश्चित तौर पर स्कोर कर मतलब अच्छा प्रदर्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद रीस टॉपले की बात करूं तो करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। रीस टॉपले T20 के बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं, ठीक है। और उसके बाद आदिल रशीद की बात करूँ, करंट की फॉर्म 3 रन 1 विकेट, उसके बाद उससे पहले इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, ठीक है ना, हल्की फुल्की मदद है लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं वो थोड़ा सा अगर स्पिन को पिच से मदद नहीं होगी तो अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। और शाकिब महमूद की बात करें, ये भी खेल सकते हैं, तो करंट की फॉर्म देखिए, करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है। जॉन टर्नर ये भी राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, करंट की फॉर्म ठीक है इनकी भी। और एक नए प्लेयर आपको मिलेंगे जॉस होल, ये जो है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं और अच्छे गेंदबाज है। 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, यानी कि टोटली मिलाकर बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से कोई भी नया प्लेयर खेलेगा, खासतौर पर शाकिब हों, जॉन टर्नर हो या जॉस हिल हो, तो ये क्या करेंगे, आप इन तीनों में से किसी जो भी खेलेगा एक टीम में मौका देकर जरूर देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे ट्रेविस हेड। करंट की फॉर्म की बात करूँ 12, 0, 80, 9 और 77, ये एक ऐसा प्लेयर है कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मैच में किसी भी पिच में ये स्कोर कर सकते हैं और किसी भी अच्छी से अच्छी विकेट पर ये आउट भी हो सकते हैं। तो पिक और ड्रॉप दोनों इस प्लेयर पर अप्लाई होते हैं। मैकग्रू की बात करें, करंट की फॉर्म बहुत बेकार है, एक होती है बेकार, एक बहुत बेकार होती है। तो और प्लेयर शानदार हैं लेकिन बस फॉर्म ही ख़राब चल रही है, प्लेयर ज़बरदस्त हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर बात करेंगे हम मिचेल मार्श की। तो गेंदबाजी करंट में करा नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, और बल्लेबाजी भी ठीक कर रहे हैं। तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप। जॉस इंग्लिश की बात करें तो करंट की फॉर्म ज़बरदस्त इनकी चल रही है, ठीक है ना। विकेट कीपर ऑप्शन में मिलेंगे आपको। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको मार्कस स्टोइनिस, या यहाँ पर कैमरन ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म ठीक है, बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो उतना मौका इनको स्कॉटलैंड के खिलाफ मिला नहीं, तब भी इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अजीब नज़र आ रहा होगा, लेकिन हाँ प्लेयर सब ज़बरदस्त हैं और आप इनको पिक करके चल सकते हैं। और हो सके तो मार्कस स्टोइनिस या कैमरन ग्रीन हो, वाइस कैप्टेंसी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराउंडर प्लेयर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस इंग्लिश हो या मिचेल मार्श, ये भी आपके लिए वाइस कैप्टेंसी की एक चॉइस रह सकते हैं। कैमरन ग्रीन की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। उसके बाद टिम डेविड नंबर 7 पर मिलेंगे आपको। करंट की फॉर्म की बात करें तो कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। सीन एबर्ट ज़बरदस्त फॉर्म है गेंदबाजी से, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। खास तौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में क्या करें, गेंदबाजी, ठीक है। और जेवियर बार्लेट, इनकी भी ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है, ठीक। दोनों के दो बॉलर, तो अगर इनकी करंट की फॉर्म की बात करूँगा तो ये दोनों के 2 प्लेयर जो है हमारी टीम में होने जरूर चाहिए, ठीक है। एडम जंपा 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ये इनका जो फॉर्म है अच्छा फॉर्म चल रहा है। रिलाय मैरेडिथ की बात करूँ लगभग 1 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, ठीक है। तो आप कम से कम सीन एबर्ट और जेवियर बार्लेट, इन 2 प्लेयर पर फोकस करके चलना। किसी में आप रिलाय मैरेडिथ और एडम जंपा को भी पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। उसके अतिरिक्त जो और प्लेयर हैं उनकी बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे एरन हार्डी। करंट की फॉर्म 11 रन 2 विकेट 1 रन विकेट, तो करंट की फॉर्म इनकी ठीक है। ये एक गेंदबाजी भी कराते हैं, लेकिन टीम इनसे कितना गेंदबाजी करवाएगी थोड़ा सा कहना मुश्किल रहता है। कूपर क्लोनी की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी कोई उतनी है नहीं, लेकिन हाँ ये प्लेयर मिडिल ऑर्डर पर अच्छा प्लेयर निश्चित तौर पर है, प्लेयर अच्छा है, ठीक है। जॉश हेजलवुड, करंट की फॉर्म बेकार चल रही है इस प्लेयर की, ठीक है। तो ये मैंने आपको टीम मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।